So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear friends to T. Let's Anupmar welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy. खत्म हुआ आज का इंट्रोडक्शन और चालू करते हैं आज का टॉपिक लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, कंफ्यूज मत हो जाए हम, इसीलिए मैंने सोचा एक तरफ आपको फिर से मिरर फॉर्मूला बताएंगे और दूसरी तरफ आपको लेंस फॉर्मूला बताएंगे, ताकि मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में क्या थोड़ी थोड़ी सी बारीकी सी क्या है, जो मिस्टेक है, जो मॉडिफिकेशन है, बदलाव है, वो आपको पता चल सके। धीरे धीरे हम और फैमिलियर हो रहे हैं अपने कैमरा से आपसे। आई होप समय के साथ हम और आप दोनों इम्प्रूव करते जाएं और हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो मेहनत है, वो रंग लाए। तो चलिए मिरर फॉर्मूला, सबसे पहले मिरर देखिए, मिरर फॉर्मूला हो या फिर लेंस फॉर्मूला हो, दोनों ही क्या करते हैं, U, V और F इन तीनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। मिरर फॉर्मूला और either mirror formula or lens formula establish the relationship between object distance, image distance and the focal length। ठीक है, अब देखिए मिरर फॉर्मूला और इमेज फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में अंतर क्या है। हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला आया था वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/image distance, 1/image distance plus 1/object distance, 1/object distance is equal to 1/focal length, 1/focal length, 1/image distance plus 1/object distance is equal to 1/focal length। इसी में थोड़ा सा बस ये अंतर आ जाता है, लेंस फॉर्मूला में क्या अंतर आ जाता है, वो हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/image distance, 1/image distance माइनस 1/object distance, 1/object distance is equal to 1/focal length। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यही एक अंतर है सिर्फ मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला में। जो मिरर फॉर्मूला है वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जबकि जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों में जो v, u और f का जो वैल्यू है वो हम डायरेक्शन साइन, डायरेक्शन के साथ साथ, डायरेक्शन बोले तो उसका जो साइन होता है, v पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, u हमेशा ही नेगेटिव होता है, f अपना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस चीज का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। अन्यथा नन अदर देन प्रोवाइडेड कि आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। तो यही एक छोटी सी बात थी, आपको समझने की बात थी कि जो मिरर फॉर्मूला होता है उसके बीच में 1/v प्लस 1/u होता है, जबकि जो लेंस फॉर्मूला है उसमें 1/v माइनस 1/u होता है। न्यूमेरिकल इसमें करने की आवश्यकता है, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल कीजिएगा उतना अच्छा से आपको इस चैप्टर में, इस चीज में आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब हम क्या पढ़ने वाला है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मैंने आपको मिरर में भी पढ़ाया था, अब लेंस में भी मैग्निफिकेशन है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दोनों में, जैसे कि दोनों ही लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला आपको क्या दे रहे थे, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला आपको दे रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f। उसी तरह जो लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन है वो भी आपको रेशियो देते हैं। किस चीज का रेशियो देते हैं, इमेज हाइट का मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो वो आइदर मिरर हो या लेंस हो, अगर मिरर होगा
इन केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो भी होगा अपना h2 डिवाइडेड बाई h1। और अगर लेंस है तो लेंस के केस में भी जो मैग्निफिकेशन होने वाला है वो h2 डिवाइडेड बाई h1 होने वाला है। दोनों ही केसेस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट होता है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड भी कोई रेशियो होता है। इसी में दोनों में अंतर आ जाता है। जो मिरर होता है उस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो होता है प्रोवाइडेड विथ माइनस साइन। मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस ऑफ v बाई यू होता है। वो क्या होता है? माइनस ऑफ v बाई यू होता है। जबकि लेंस के केस में अपना जो मैग्निफिकेशन होता है, लेंस के केस में अपना जो मैग्निफिकेशन होता है वो सिर्फ v बाई यू होता है। वो सिर्फ क्या होता है? v बाई यू होता है। मैग्निफिकेशन जो होता है वो मिरर के केस में माइनस ऑफ v बाई यू होता है, जबकि लेंस के केस में वो सिर्फ और सिर्फ v बाई यू होता है। यही एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मिरर के केस में माइनस v बाई यू होता है, जबकि लेंस के केस में सिर्फ v बाई यू होता है। इसी के साथ हमारा मैग्निफिकेशन का जो टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। इसमें छोटी छोटी और बातें हैं कि अगर h2 बाई h1 अगर हम पॉजिटिव हो गया, h2 बाई h1 अगर पॉजिटिव हो गया तो h1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और पूरा अगर पॉजिटिव है यानी h2 भी पॉजिटिव है, यानी जो भी m का m पॉजिटिव होगा या फिर m निगेटिव होगा वो h2 के साइन पर डिपेंड करता है। अगर H2 निगेटिव है तो पूरा ये निगेटिव हो जाएगा, यानी उस केस में जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन अगर H2 अगर पॉजिटिव है तो पूरा मैग्निफिकेशन का टर्म भी पॉजिटिव होगा, यानी उस केस में जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। जैसे कैसे मैं बताता हूँ। अब देखिए H2 हमेशा पॉजिटिव है, H2 हमेशा पॉजिटिव है, H1 हमेशा पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव है। अब H2 है तो H2 कभी पॉजिटिव भी हो सकता है कभी निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इमेज का जो हाइट होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो अगर H2 पॉजिटिव हो गया और नीचे भी पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और H2 पॉजिटिव कब होता है? जब आपके पास इरेक्ट इमेज बनता है, यानी मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव तभी होगा जब जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। उसके बाद देखिए H2 अगर निगेटिव हो गया तो पूरा मैग्निफिकेशन का टर्म निगेटिव होगा, और H2 निगेटिव तभी होता है जब आपका जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। सेम कॉन्सेप्ट आप मैग्निफिकेशन क्या लेंस के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको ये मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और जो मैग्निफिकेशन का टर्म है उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब आपका 1-2 लेक्चर और बचा, मैं ज्यादा कोशिश करूं तो 3 लेक्चर इसमें और आ सकते हैं। एक आपका पावर बचा, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का कॉनकेव लेंस का इमेज का फॉर्मेशन बचा है। इमेज फॉर्मेशन उसका बहुत छोटा सा है, 1 या 2 में वो होगा, एक पावर होगा और एक समरी आ सकता है कि इमेज फॉर्मेशन का मैं एक समरी बना दूं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, बुक का रिवीजन करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। मैं भी अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी बेस्ट दीजिए, दोनों एक साथ काम करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।